एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? इन लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और आज हम बिजनेस एक्टिविटीज़ का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉमर्स। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कॉमर्स, इट्स मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन। व्हाट एक्चुअली इज कॉमर्स? अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो कॉमर्स इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, दैट इज कॉमर्स। जो एक्टिविटीज़ कॉमर्स में गुड्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं, इजीली फ्री फ्लो ऑफ गुड्स में हेल्प करती हैं, उनको भी हम कॉमर्स में ही इंक्लूड करते हैं। दैट इज़ वाई मैंने कॉमर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में हम इंक्लूड करते हैं जस्ट फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज ट्रेड। और जो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करती हैं वो सर्विसेज हम किस में इंक्लूड करते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आइए अब हम डिस्कस करते हैं ईच पार्ट। नाउ ट्रेड, वेरी सिंपल, दैट इज ऑल एक्टिविटीज विच इंक्लूड्स directly free flow of goods and services from producer to consumer, that is trade. Trade is further divided into internal trade and external trade. अगर नेम से ही समझे, देखिए इंटरनल इज इनसाइड, एक्सटर्नल इज आउटसाइड। सपोज दिस इज आवर कंट्री इंडिया एंड वट एवर द ट्रेड जो कंट्री के इनसाइड में होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। ऐसा ट्रेड जो किसी कंट्री की बाउंड्रीज को क्रॉस ना करे और सिर्फ इनसाइड द कंट्री ही हो, वो होता है इंटरनल ट्रेड। अगर हम इंडिया से एग्जाम्पल लें तो आपने देखा होगा माउंटेनियस जो रीजन होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? एप्पल। सो एप्पल जो होता है वो माउंटेनियस रीजन से इन ऑल ओवर द पार्ट ऑफ इंडिया ट्रांसफ़र किया जाता है, दिया जाता है, दैट इज थ्रू ट्रेड एंड दैट इज इंटरनल ट्रेड। साउथ से अगर आप देखें, हमारे पास बहुत ज़्यादा टी प्रोड्यूस होता है, टी, चाय, दैट इज ऑल्सो गिवन टू ऑल द पार्ट, दिस इज इंटरनल ट्रेड। सो ट्रेड में क्या होता है? ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं और उसको हम ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री ट्रांसफ़र करें, दैट इज इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल की अगर हम बात करें, जो ट्रेड बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है या ऐसा ट्रेड विच हैपन्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। वी विल डिस्कस इट लेटर। नाउ इंटरनल में वी डिवाइडेड इट इनटू होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, अगर आपने मुझे एक चेन देखी हो, जो हमारा गुड्स होता है वो क्या होता है? प्रोड्यूसर से वो डायरेक्टली कंज्यूमर में नहीं आता है। क्या होता है? पहले प्रोड्यूसर होता है, चेन होती है, देयर इज होलसेलर, होलसेलर के बाद आता है रिटेलर एंड रिटेलर के बाद आता है डायरेक्ट कंज्यूमर। सो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर पे गुड्स नहीं आता है, देयर इज अ चेन। प्रोड्यूसर से सामान कौन खरीदता है? होलसेलर। होलसेलर से सामान खरीदता है रिटेलर और रिटेलर देता है फिर डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर। सो दैट्स वाई इंटरनल ट्रेड में पहले होलसेल ट्रेड आता है, देन रिटेल ट्रेड आता है। अब आप कहोगे होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड होता है when goods and services are purchased in large quantity, किससे? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है जो पर्सन, एंड देन सेल इट टू द डिफरेंट रिटेलर्स। रिटेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो उनको वो सामान बेच देता है, दैट इज होलसेल ट्रेड। देन कमिंग टू रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में क्या होता है? रिटेलर क्या होता है? ही परचेज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदता है और उसके जो आगे कस्टमर होते हैं मार्केट में उनको डायरेक्ट सेल करता है। जब उसके पास से वो सामान सारा बिक जाता है, वो फिर होलसेलर के पास जाएगा और थोड़ा सामान खरीदेगा, फिर उसको कंज्यूमर को बेचेगा। सो दिस इज रिटेल ट्रेड। आई होप यू अंडरस्टूड। दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल। कमिंग टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल को भी आगे हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज इम्पोर्ट, export, and the third one, very new concept, that is entreport. So discussing import, it's very easy. Import क्या होता है? Purchasing the goods and services from other country to sell them in our own country. तभी हम import करते हैं। तो import हम कौन सा सामान करते हैं? ऐसे goods
goods and services which are lacking in our country. सपोज कीजिए अभी बीच में चाइना से हम टॉयज खरीदते थे बिकॉज दे आर वेरी चीप इन रेट। इन फ्रॉम यूएसए वी बाय टेक्निकल प्रोडक्ट्स, फ्रॉम अरब कंट्रीज वी बाय ऑयल, सो दैट इज इम्पोर्ट। कमिंग टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मीन्स दोज गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी कंट्री में बहुत अबंडेंट होते हैं, ज़्यादा मात्रा में होते हैं, एंड वी सेल देम टू द अदर कंट्रीज जहाँ पे उनकी एक्चुअल में नीड है। ओके, सो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में अगर हम देखें सो इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस के लिए फेमस है। वी हैव स्पाइसेस इन आवर कंट्री। सो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो हमारी कंट्री से, इंडिया से स्पाइसेस खरीदती है, दैट इज एक्सपोर्ट। नाउ कमिंग टू एंटरपोर्ट, एंटरपोर्ट में क्या होता है, इट इंक्लूड्स बोथ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हम क्या करते हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं, बट इम्पोर्ट इज़ नॉट कि हम उनको अपनी कंट्री में वो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे, नो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करके वी एक्सपोर्ट इट टू स्मॉल कंट्रीज। जो स्मॉल कंट्रीज होती हैं जहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं जा पाता, थ्रू आवर नेशन वी सेल देम टू द अदर स्मॉल कंट्रीज। सपोज कीजिए हमने प्रोडक्ट यूएसए से खरीदा है कोई गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वो प्रोडक्ट इंडिया में आया एंड देन हमने वो प्रोडक्ट स्मॉल कंट्रीज में सेल कर दिया, फॉर एग्जांपल नेपाल, भूटान। सो जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज होती हैं उनको जब हम सेल करते हैं दैट इज एंटरपोर्ट। अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज एज द नेम सजेस्ट दोज एक्टिविटीज विच हेल्प और एड, हेल्प करती हैं या एड करती हैं इन फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी कोई भी रुकावटें रोकें जो गुड्स के फ्री फ्लो में ना आए, उनको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। अब ट्रेड में आप देखें तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऐसी एक्टिविटी या ऐसी थिंग जो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम को रोक दे, दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगा, बेहतर ट्रांसपोर्ट होगा, बेहतर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होंगी, इट विल बूस्ट अप आवर ट्रेड, राइट। सो ट्रांसपोर्ट में ही अगर हम इंक्लूड करें तो कम्युनिकेशन आती है, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं बच्चे, दिस इज वन अदर थिंग, कम्युनिकेशन। इफ वी हैव गुड इंटरनेट फैसिलिटीज़, मोबाइल फैसिलिटीज़, अब हमारी जितनी भी ट्रेडिंग देखें तो ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, दैट इज ऑल्सो अ ट्रेड, और ऑनलाइन फैसिलिटी से हमारा ट्रेड अब बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट, बैंकिंग। ट्रेड में सबसे ज़्यादा नीड होती है फाइनेंस की, एंड इफ वी हैव बेस्ट बैंकिंग सिस्टम नियर बाय अस, दैट विल हेल्प इन आवर ट्रेड, हमारे ट्रेड करने में वो हेल्प करेंगे बैंकिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट, इंश्योरेंस। ट्रेड इज अ बिजनेस एंड बिजनेस का अनदर नेम होता है रिस्क। So that thing या that activity which covers the risk of a businessman या covers the risk in the trade, that will be insurance. Insurance आपको एक risk cover करने में help करता है, आपकी एक hindrance, आपकी एक रुकावट को रोक देता है, and you step further in trade. Next is warehousing. Warehousing का मतलब होता है बच्चे, warehouses। जब एक सामान प्रोड्यूस हो गया है, एक सामान बन गया है, बट उसके कंज्यूम करने में अभी एक टाइम लैग है, एक टाइम है, तो उस गुड्स को स्टोर कहाँ किया जाता है, वेयर हाउसेज में, दैट इज वेयर हाउसिंग। सो वेयर हाउसिंग ने एक ऐसी हमारी रुकावट को रोक दिया है जिससे गुड्स जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुँच जाए एट द टाइम व्हेन दे नीड इट। सो जो टाइम जब उनको उनकी ज़रूरत नहीं है वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, वेयर हाउसेज में। Another is advertising. I discussed in earlier session also, इनमें से कुछ activities. So advertising से क्या होता है, recently the consumers are becoming more and more eager to know about the product, to know about the goods, what they are going to consume, and that information is provided through advertisement. Advertisement पहले से ही लोगों को एक जागरूकता दे देती है कि what product या what service they are going to use in future. Last one is packaging. सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना या फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अदर पार्ट, दैट इज हेल्पफुल इफ देयर इज गुड पैकेजिंग। पैकेजिंग कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट भी करती है और कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व भी करती है। गुड पैकेजिंग, गुड सेलिंग, गुड ट्रेड हेल्पफुल इन आवर कॉमर्स में हेल्पफुल है तो हमारी कंट्री में भी वो हेल्पफुल होगा, ग्रोथ में भी हेल्पफुल होगा।
So this concept is all about commerce. Today we completed this. I hope you understood. Wait for the next session. Till then keep reading, keep studying. Business के topic हमने काफी cover कर लिया है. In next session we are coming with another topic. Till then have a good day. Thank you.